कैसे हो आप सब? अगर आप कॉग्निजेंट से दुखी और परेशान हो तो ये न्यूज़ आपके लिए है। बिकॉज़ अभी क्या हो रहा है कि जो बंदों को रिज़ाइन डलवाया गया था टर्मिनेशन लेटर देने के बाद, राइट? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत बंदों को टर्मिनेशन लेटर दे दिया गया था और धमकी दिया गया था कि अगर आप रिज़ाइन नहीं डालते हो 1 सप्ताह के अंदर या 1 वीक के अंदर, तो आपको ये टर्मिनेशन लेटर रियली में भेज दिया जाएगा। आप उसके बाद कुछ नहीं करोगे। बट बहुत सारे बंदों ने स्ट्रगल किया, लड़ा वहाँ पे कि नहीं मुझे कंपनसेशन देना चाहिए, तो एचआर ने वहाँ पे प्रॉमिस किया था कि 4 से 5 मंथ का हम फुल सैलरी देंगे, राइट? सो इसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे बंदे एग्री हो गए। देखो एचआर की तरफ से कोई रिटर्न नहीं मिला था, वर्बली कम्युनिकेशन था कि हम आपको 4 से 5 मंथ का सैलरी देंगे। बट इन इस पे विश्वास करके बहुत सारे बंदों ने रिजाइन डाल दिया था। देखो कुछ के तो 5 मंथ के सैलरी मिले हैं फुल, ठीक है? उन बंदों से मेरा बात हुआ है। और कुछ बंदे ऐसे हैं जिनको सैलरी नहीं मिला, उल्टा कुछ और थमा दिया गया। मैं एक डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, आप देख लेना। इस डॉक्यूमेंट में ये कहा गया है कि आपको इतना पैसा रिटर्न बैक कॉग्निजेंट को देना होगा, 20 से 25,000 रुपया। ये क्यों है? टैक्सेबल है। देखो इसमें एक और कहानी जुड़ रहा है। जिन बंदों का अगर सैलरी इतना कम है वो टैक्स पे नहीं कर सकते हैं, उनका टैक्स नहीं कटता है अगर माना जाए, उनको भी टैक्स देना है। देखो एक केस मेरे पास आया था, कॉन्जेंट से ही है। वो में हमारे व्यूअर्स हैं, तो उन पे आया था कि आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा कॉग्निजेंट को, देन आपको हम एक एक्सपीरियंस लेटर देंगे और सारा डॉक्यूमेंट देंगे या फुल एंड फाइनल करेंगे यहाँ से। देखो मैंने उनको एक सजेशन दिया कि आप पूछो कि ये टैक्स किस लिए है। देखो जनरली टैक्स जनवरी फरवरी मार्च में कट जाता है अगर आप टैक्सेबल हैं तो। अगर आप टैक्स स्लैब्स के नीचे आते हैं तो आपको टैक्स देना नहीं बनता है। तो जो हमारे व्यूअर्स थे उन्होंने एचआर से क्रॉस क्वेश्चंस किया कि भाई मैं टैक्स के अंदर, मतलब मेरा बनता नहीं है, इतना सैलरी भी नहीं है कि मैं टैक्स भर सकूं, तो फिर ये किस चीज का टैक्स है? तो बहस करने के बाद काफी सारा फिर पता चला कि ये बाय मिस्टेकली ऐड किया गया था, जिसे कैंसिल करके उस बंदे या बंदी को 4 मंथ या 5 मंथ का सैलरी दिया गया। बट एक व्यूअर्स और हैं हमारे जिनको सेम कहानी और सेम पेपर के साथ सेम अमाउंट के साथ चिपका दिया गया कि आपको देना होगा। यहाँ पे स्टोरी ये हुआ कि व्यूअर फिर जिस एचआर से बात किए थे कि भाई आपने ही बोला था कि मैं रिजाइन दे दूंगा तो 5 मंथ का सैलरी देंगे आप। तो राइट, उस एचआर ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है ये हो सकता है मिस्टेक है, मैं ऊपर मैनेजमेंट वालों से बात करूंगा और आपको 5 से 4 मंथ का फुल सैलरी दिलवाऊंगा। देखो इस सिचुएशंस में कॉग्निजेंट वाले को 5 से 4 मंथ का फुल सैलरी मिल रहा है। देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% सबको मिल रहा है, कहीं ना कहीं उनको उल्लू बनाया जा रहा है कि ये आपका टैक्स था, ये आपको देना होगा, और बहुत सारे लोग डर के इसको भर भी रहे हैं। बिकॉज वहां से फुल एंड फाइनल नहीं होगा तो किसी भी दूसरे कंपनी में जॉब नहीं मिलेगा, बिकॉज की डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनके पास। अगर किसी भी कंपनी से ब्लॉक हो जाते हैं तो फिर अलग एक परेशानी होगी। तो बहुत सारे बंदों ने इनको पे भी कर दिया, बट बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो जानते हैं कि मैं सही हूँ, ये कंपनी कुछ गलत कर रही है। तो इस सिचुएशन में उन्होंने लड़ा कंपनी से, एचआर से बात किया, एक बार नहीं 10 बार बात किया, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आप भी जिस एचआर से बात किए थे रिजाइन डालने से पहले कि आप मुझे सैलरी देंगे तब मैं रिजाइन डालूंगा, तो ये उनसे बात करो। देखो अगर आप रिजाइन डालने जा रहे हो तो एक एचआर से कम रिटर्न ले लो, ताकि ये फ्यूचर में आपका प्रूफ होगा, ताकि आपने बोला था तब मैंने रिजाइन दिया था। देखो ये अभी सिलसिला चालू हो रहा है फिर से, ये 2-3 मंथ पहले हुआ था, अब फिर से ये साइलेंट, बोलते हैं ना ले ऑफ, ये साइलेंट ले ऑफ हो रहा है, हर कंपनी में हो रहा है, बट कॉग्निजेंट वालों का ज्यादा ही हो रहा है। तो अगर गाइस आपसे रिलेटेड कोई सवाल है तो प्लीज मुझसे पूछना, या कमेंट में मैंने लिंक दे दिया, वहां से आप जाके स्लॉट बुक कर सकते हो और बात भी कर सकते हो, ऐसा प्रॉब्लम है तो, या फिर मुझे कमेंट करो, जरूर मैं आपको हेल्प करूंगा। बाय बाय, टाटा।